बरसलपुर का इतिहास। पूगल के राव शेखा भाटी के 3 पुत्र थे, राजकुमार हरा, खेमालजी और बाघ सिंह। राव शेखा के देहांत के बाद में राजकुमार हरा को पूगल का राव बनाया गया। राव शेखा ने अपने दूसरे पुत्र खेमालजी को बरसलपुर सहित 68 गांव प्रदान किए और इन्हें रावत की पदवी से सम्मानित किया। इन्हें बरसलपुर देकर पूगल की सिंध प्रदेश से लगने वाली सीमा की सुरक्षा का दायित्व इन्हें सौंपा गया और अपने तीसरे पुत्र कुमार बाघ सिंह को राव शेखा ने पाहुबेरा क्षेत्र, हापासर, रायमलवाली, रानेर, खारबारा के 140 गांव प्रदान किए थे। बरसलपुर गांव पूगल राव बरसल द्वारा सन 1464 में बसाया गया था। इसके थोड़े दिनों बाद में इनका देहांत हो गया। बरसलपुर के गढ़ का कार्य राव शेखा ने सन 1474 में पूर्ण करवाया। इसका कार्य सन 1478 में बीकाजी के कोड़म देसर में ध्वस्त किए गए गढ़ के दरवाजे लाकर लगाने पर संपूर्ण हुआ। यह दरवाजे आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहाँ लगे हुए हैं। सन 1534 में हुमायूं के छोटे भाई कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया था। तब बरसलपुर रावत खेमालजी अपनी सेना सहित आ पहुँचे और बीकानेर किले की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय बीकानेर के राव जैतसी थे। बरसलपुर रावत खेमालजी के साथ उनके पुत्र धनराज और करण और उनके पुत्र सीमल भाटी भी युद्ध में उनके साथ थे। बरसलपुर के भाटियों ने इस युद्ध में ऐसा युद्ध किया कि शत्रु सेना युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई और बरसलपुर के भाटियों की बदौलत विजय बीकानेर राव जैतसी की हुई। बरसलपुर रावत खेमालजी को पश्चिमी सीमा कहरोर, दुनियापुर, मरोट, मोमन वाहन आदि की रक्षा का दायित्व सौंपा हुआ था, जिसे इन्होंने बड़ी निष्ठा और बहादुरी से निभाया था। एक बार बरसलपुर रावत खेमालजी ने अचानक छापा मारकर मुल्तान का शाही खजाने को मार्ग में लूट लिया और खजाने सहित बरसलपुर के किले में लौट आए। मुल्तान के शासक ने खजाना वापस लाने के लिए फतू शाह और मूल शाह खत्री के नेतृत्व में बरसलपुर सेना भेजी। मुल्तान की सेना ने बरसलपुर के किले को घेर लिया। भाटियों ने कई दिनों तक मोर्चा संभाले रखा और कड़ा विरोध किया। अंत में बरसलपुर के इस युद्ध में रावत खेमालजी और उनके तीसरे पुत्र करण ने वीरगति पाई। यह युद्ध सन 1543 में हुआ था। बरसलपुर के युद्ध में रावत खेमालजी जुझार होकर भूमिया हुए। इनकी अनेक स्थानों पर देवलियां हैं, जहां विधिवत इनकी पूजा होती है। इनके चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। यह लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। बरसलपुर का किला मजबूत रोड़े पत्थर से बना हुआ है। इसके 16 बुर्ज हैं। पूर्व मुखी दरवाजा है। इसमें लक्ष्मीनाथ जी और पारसनाथ जी के जुड़वा मंदिर हैं। देवी महिषासुर मर्दिनी, सांग्या जी और सांवल देव के भी मंदिर हैं। अन्य मंदिर रामदेव जी और क्षेत्रपाल के हैं। अनेक देवलियां स्थानीय लोकपालों की भी विद्यमान है। रावत खेमालजी के पुत्र कुमार करण के द्वारा बरसलपुर के युद्ध में वीरोचित साहस एवं बलिदान के लिए पूगल के राव बर सिंह ने उनके पुत्र अमर सिंह भाटी को जयमलसर की अलग जागीर प्रदान की और रावत की पदवी से सम्मानित किया। इन्हें रावत खेमालजी की जागीर बरसलपुर में से 27 गांव दिए गए, जिससे बरसलपुर के पास 68 गांवों में से शेष 41 गांव रह गए। बरसलपुर रावत खेमालजी के बलिदान के लिए उनके पुत्र जैतसी को राव बर सिंह ने पदोन्नत करके रावत से राव बनाया। इस प्रकार जैतसी बरसलपुर के प्रथम राव हुए और अमर सिंह जयमलसर के प्रथम रावत हुए। बरसलपुर के राव जैतसी के वंशज जैतावत खिया भाटी कहलाए और जयमलसर के रावत अमर सिंह के वंशज करनोत खिया भाटी कहलाए। जयमलसर रावत अमर सिंह को बीकानेर के राठौड़ों के विरुद्ध पूगल क्षेत्र की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। बरसलपुर रावत खेमालजी के चौथे पुत्र धनराज को मारवाड़ के राव मालदेव ने अपने राज्य में बीकमकौर के 12 गांवों की जागीर प्रदान की। एक बार पूगल के राव जैसा का जोधपुर के राव मालदेव और करनू गांव के राव रणकदेव पातावत की सेना से युद्ध हुआ था। मारवाड़ से युद्ध होने के कारण बीकमकौर के धनराज भाटी को भी मारवाड़ की तरफ से अपनी सेना के साथ युद्ध में आना पड़ा। इस युद्ध में मारवाड़ की सेना को पूगल राव जैसा ने पराजित किया और राव रणकदेव पातावत ने युद्ध में वीरगति पाई। मारवाड़ की पराजय के बाद में धनराज भाटी को राव जैसा अपने साथ पूगल ले आए, क्योंकि पूगल राव जैसा के धनराज भाटी नजदीक के चाचा थे। धनराज के पूगल चले जाने के पश्चात राव मालदेव ने उनकी बीकमकौर की जागीर वापस ले ली। मारवाड़ की इस जागीर के बदले में राव जैसा ने धनराज को पूगल में बीट नोक की जागीर प्रदान की। उन्हें इस जागीर में 30 गांव दिए गए। धनराज के द्वितीय पुत्र ठाकुर सिंह को उन्होंने खिंदासर की जागीर प्रदान की। पूगल राव जैसा ने धनराज और उनके वंशजों को मारवाड़ के विरुद्ध पूगल क्षेत्र की रक्षा का काम सौंपा था। जांगलू की जागीर भी धनराज के वंशजों के पास रही। बीट नोक की अजब कंवर का विवाह बीकानेर के राजा करण सिंह से हुआ था। बरसलपुर रावत खेमालजी के पुत्र धनराज के वंशज धनराजोत खिया भाटी कहलाते हैं। धनराज के पुत्र तेजमाल के पुत्र काना भाटी को जोधपुर द्वारा मिठीडी की जागीर 1615 में दी गई थी। चामों का ठिकाना भी इनकी जागीर में था।
धनराज भाटी के वंशजों के पास मारवाड़ में ठिकाना कलाना 14 गांवों सहित जागीर में था। धनराज के एक वंशज गंगादास के पास रायमलवाली का क्षेत्र भी जागीर में था। मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के आदमियों ने जकात वसूल करने के विवाद में बीकमपुर के राव डूंगर सिंह के भाई बांकी दास को मार दिया था। राव डूंगर सिंह ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा उदय सिंह पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। राव डूंगर सिंह की सहायता के लिए बरसलपुर के राव मंडलिक जी भी अपनी सेना सहित युद्ध में गए हुए थे। कुंडल गांव के पास राजा उदय सिंह की सेना से युद्ध करते हुए राव मंडलिक जी ने वीरगति पाई और बरसलपुर के इतिहास में अपना नाम अमर किया। सन 1625 में समा बलोच ने पूगल पर आक्रमण किया। उस समय पूगल में राव आसकरण थे। पूगल की सहायता करने के लिए बरसलपुर राव नेत सिंह अपनी सेना लेकर आ पहुँचे। पूगल किले की रक्षा करते हुए राव आसकरण मारे गए। इससे क्रुद्ध होकर राव नेत सिंह दुगने उत्साह से लड़ने लगे और बलोचों का खात्मा करने लगे और अंत में इन्होंने भी पूगल की रक्षा करते हुए वीरगति पाई। परंतु बलोचों को पूगल नहीं लेने दिया। इन्होंने भी अपने पिता की तरह ही बरसलपुर के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया। कुछ समय पश्चात समा बलोच ने बीकमपुर पर भी आक्रमण किया। उस समय बीकमपुर में राव उदय सिंह थे। उन्होंने समा बलोच को युद्ध में मार डाला और पूगल राव आसकरण और बरसलपुर राव नेत सिंह की मौत का बदला लिया। पूगल में राव अमर सिंह के समय परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। पश्चिम में देरावर राज्य में अशांति के स्पष्ट आसार दिख रहे थे। वहां दाऊद पुत्र ताक लगाए हुए थे। बीकमपुर में भाइयों में आपसी झगड़े और खून खराबे हो रहे थे। बीकानेर पूगल को हड़पने में प्रयत्नशील था। जैसलमेर बीकमपुर और बरसलपुर को हथियाने में रुचि ले रहा था। इन सब अस्थिर वातावरणों का आकलन करके बरसलपुर ने जैसलमेर के संरक्षण में जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय सन 1749 में जैसलमेर द्वारा बीकमपुर को खालसी के जाने के बाद में लिया गया था, क्योंकि बरसलपुर के राव को भय हो गया था कि जैसलमेर के रावल बीकमपुर की तरह उन पर भी किसी न किसी कारण से अधिकार करके उनकी जागीर को खालसा न कर दें। अपनी जागीर को खालसा होने से बचाने के लिए बरसलपुर के राव जैसलमेर के संरक्षण में चले गए। बरसलपुर अपनी जागीर के 41 गांवों सहित जैसलमेर राज्य के साथ चला गया। बीकमपुर और बरसलपुर के स्वेच्छा से जैसलमेर राज्य के संरक्षण में चले जाने के बाद में वहाँ के शासकों ने इन जागीरों के प्रति कठोर रुख अपनाना प्रारंभ कर दिया। सन 1830 में पूगल के राव राम सिंह के बीकानेर महाराजा रतन सिंह द्वारा मारे जाने के पश्चात जैसलमेर राज्य बरसलपुर और बीकमपुर की जागीरों पर और ज्यादा हावी हो गया। इस असह्य स्थिति का जैसलमेर रावल गज सिंह और रावल रणजीत सिंह ने भरपूर लाभ उठाया। बरसलपुर और बीकमपुर के 85 गांव इन्होंने इनसे छीन लिए। इस नीति से तंग आकर बरसलपुर ने वापस पूगल राज्य में आने का प्रयास किया। बरसलपुर के राव मान सिंह और राव साहिब सिंह की मृत्यु के पश्चात बीकानेर के शासकों ने तत्कालीन राव रणजीत सिंह को बरसलपुर को स्वेच्छा से बीकानेर में विलय करने के लिए राजी कर लिया था। परंतु राव साहिब सिंह की माता ने किसी संभावित खतरे के भय से जैसलमेर जाकर रावल से फरियाद की। जैसलमेर रावल रणजीत सिंह स्थिति की गंभीरता और बीकानेर राज्य के षड्यंत्र को समझ गए। उन्होंने तत्काल श्याम सिंह मोहता के नेतृत्व में बरसलपुर की बीकानेर से रक्षा करने के लिए सेना भेजी। उस समय तक ब्रिटिश सरकार और जैसलमेर और बीकानेर राज्यों के बीच सन 1818 में हुई संधि क्रियान्वित होने लग गई थी। इसलिए बीकमपुर और बरसलपुर अब जैसलमेर राज्य से टूटकर बीकानेर राज्य में नहीं जा सकते थे। ऐसा होने से संधि की मूल शर्तों और भावनाओं का उल्लंघन होता था। बरसलपुर के राव रणजीत सिंह के बीकानेर राज्य में विलय के प्रार्थना पत्र और आग्रह को तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर रोनाल्ड ने उचित नहीं समझा। अब बरसलपुर स्थायी रूप से जैसलमेर राज्य का भाग हो गया और उसे उसके अधीन रहना पड़ा। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह का विवाह बरसलपुर की कुमारी श्याम कंवर से हुआ था। महाराजा सरदार सिंह का भी एक विवाह बरसलपुर हुआ था। ब्रिटिश सरकार के अभिलेखों में ठिकाना बरसलपुर जैसलमेर राज्य का अभिन्न अंग था। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात सन 1949 में राजपूताना के राज्यों का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके पश्चात प्रशासनिक कारणों से जैसलमेर जिले के बरसलपुर सहित 45 गांव बीकानेर जिले में मिलाए गए थे। बीकानेर राज्य में महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में कुछ वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे महाराज भैरव सिंह का विवाह बरसलपुर हुआ था और महाराज जगमाल सिंह के पुत्र तेज सिंह का विवाह भी बरसलपुर हुआ था। बरसलपुर के राव पृथ्वी सिंह योग्य एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे। यह अनेक वर्षों तक कोलायत पंचायत समिति के प्रधान के पद पर रह चुके हैं।
बरसलपुर के राव मोती सिंह के पुत्र ठाकुर भूर सिंह भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। भारत पाक सीमा पर डाकू उन्मूलन अभियान में इनका राज्य सरकार और पुलिस विभाग के साथ में अच्छा सहयोग और तालमेल रहा। इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें शासन द्वारा अनेक प्रशंसा पत्र भी दिए गए थे। दुर्भाग्य से डाकू उन्मूलन कार्य में यह डाकुओं के साथ संघर्ष में मारे गए। इनके पुत्र देवी सिंह भाटी 10 वर्षों तक कोलैत क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस के विरुद्ध राजस्थान विधानसभा के चुनाव जीतते आए हैं। यह जनसेवक लोकप्रिय नेता हैं। इनकी आवाज राजस्थान विधानसभा में अनेक सामाजिक और राजनीतिक मामलों में गूंजती रहती है। इनका विवाह आसपालसर के जाने माने डॉक्टर स्वरूप सिंह की पुत्री से हुआ है। देवी सिंह भाटी की 3 बहनें हैं। एक बहन का विवाह सुरनाना गांव के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ है। दूसरी बहन का विवाह ठाकुर प्रभु सिंह से हुआ है। तीसरी बहन का विवाह ठाकुर मान सिंह इंदा से हुआ है। यह राजस्थान के सिंचाई विभाग में वरिष्ठ अभियंता रहे हैं। जैसलमेर राज्य ने बरसलपुर की जागीर के 41 गाँवों में से 23 गाँवों को खालसा कर दिया था। शेष 18 गाँव इनके ठिकाने में रहे हैं। बरसलपुर मूसेवाला, गन्नीवाला, मगनवाला, भैरूवाला, रोहिड़ावाला, भाटियावाला, दोहरिया, निसुमा, तंवरावाली, मिश्रीवाला, जगासर, अलावाला, मोडिया, बीकानरी, आखूसर, कब्बरवाला, चीला कश्मीर। बरसलपुर के राव पूगल के राव शेखाजी भाटी के पुत्र रावत खेमालजी थे। रावत खेमालजी बरसलपुर के प्रथम जागीरदार हुए। राव जैतसी यह बरसलपुर के प्रथम राव हुए। राव मालदेव, राव मंडलिक जी, राव नेज सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव दयाल दास, राव करणी सिंह, राव भानी सिंह, राव केसरी सिंह, राव लखदीर सिंह, राव अमर सिंह, राव मान सिंह, राव साहिब सिंह, राव रणजीत सिंह, राव धने सिंह, राव मोती सिंह, राव बन्ने सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव सज्जन सिंह जी।